हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे होगे और बढ़िया चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो फिर से लेक्चर आपके सामने है और अब कंसिस्टेंटली आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। एक संडे ऑफ रहेगा बस, बाकी आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर बीच में कोई एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि लेक्चर ना हो पाए, बट टेंशन ना लो, ट्राई पूरा रहेगा कि आपको डेली लेक्चर मिलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने टीसीएस किंग की, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से आंसर दिए हैं। तो चलो आपको मिलवाते हैं अपने टीसीएस किंग से। तो परविंदर हमारे आज के टीसीएस किंग हैं, जिन्होंने बाकायदा और बखूबी तरीके से पूरा एक शॉर्ट समरी लेक्चर की और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनका बाकायदा आंसर उन्होंने कर रखा है। जैसे उन्होंने लिखा है कनिष्क का फेमस रूलर, कृष्णा डायनेस्टी, मतलब जितना पिछले लेक्चर में उन्होंने पढ़ा उसको शॉर्ट समरी उन्होंने मेरे को बता दिया कि देखो इतने लेक्चर में ये पढ़ाया गया और ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी। तो बहुत अच्छा लगा और मतलब आप एक तरह से स्प्रिट देखो, एक तरह से डेडिकेशन देखो आपकी प्रॉपर समय निकाल के कमेंट करना इस तरह से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इससे हमको डायरेक्ट पता लगता है कि सीरियस एस्पिरेंट है। तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे साथ एक सीरियस एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, पे एक प्रॉपर एस्पिरेंट तैयारी चल रही है एकदम बढ़िया करके, है ना? तो ये उन्होंने सारा कुछ एकदम डिटेल्स में बता रखा, मतलब शॉर्ट समरी बता रखी है कि जो-जो लेक्चर में पढ़ा। तो बहुत अच्छे, मैं दिल से आपको दुआएँ देता हूँ कि जल्दी आपका सिलेक्शन हो, ठीक है? और जल्दी मिलेंगे आपसे भी ज़रूर। ठीक है? भूल मत जाना मेरे को सिलेक्शन के बाद, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा आप लोग ये ऐसे आप बताते हो, ऐसे कमेंट करके आपने सब कुछ बताया, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? और यदि आप भी बन सकते हो अगले टीसीएस किंग, तो आपको करना क्या है, जो लेक्चर आप ले रहे हो, लेक्चर की शॉर्ट समरी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। जो मैं क्वेश्चन्स पूछ रहा हूँ, उन क्वेश्चन्स के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, अगले टीसीएस किंग आप भी बन सकते हो। ठीक है? तो चलो फिर लेक्चर पे शिफ्ट होते हैं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं अभी। संगम ऐज की अगर हम बात करेंगे अब, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पोस्ट मॉडर्न इंडिया कंप्लीट कर लिया था और अभी बात है संगम ऐज की। ठीक है? तो यहाँ से हम लेक्चर को शुरू करेंगे। थोड़ा-सा संगम ऐज में बताऊँगा आपको, उसके बाद हमारा जहाँ तक आ जाएगा, 1 सेकंड चेक कर लेते हैं। गुप्ता एम्पायर आ जाएगा इसके बाद। हाँ, इसके बाद हमारा गुप्ता एम्पायर आ जाएगा और फिर हर्षवर्धन वगैरह, फिर हम डायरेक्ट मेडिएवल पे चले जाएँगे। बेसिकली अभी इसमें ऑल लेक्चर 15 तक अभी ये पार्ट है एंशिएंट का ही, फिर इसके बाद मेडिएवल का आ जाएगा 15 के बाद से, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छे से समझाएँगे आपको। तो बेसिकली संगम ऐज भी 2 लेक्चर में निकलने वाला है। आज के लेक्चर में कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, चेरा, चोलास, पांड्यास और माइनर चिeftains कवर कर देंगे। संगम पॉलिटी हम करेंगे कल से, मतलब अगले लेक्चर में। ठीक है? तो देखो संगम ऐज बेसिकली है क्या? संगम ऐज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लो, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 डायनेस्टीज़ हैं बेसिकली इसमें, बस और कुछ नहीं ज़्यादा, इसमें तो एक्स्ट्रा भी दे रखा है काफ़ी कुछ। बट सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 डायनेस्टीज़ हैं, चेरा, चोलास और पांड्या, जो कि मैंने आपको बताया था। मौर्यन एम्पायर में ये नहीं आती हैं क्योंकि मौर्यन ने इन पे कभी अटैक नहीं किया था। इन्होंने आपस में भाईचारा बनाया था, जैसे कि मैंने आपको मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ाया था। ठीक है? अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो शुरू से लेक्चर लेके आओगे तो देखो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपको चेरा, चोलास, पांड्यास के बारे में ही पढ़ना है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? संगम एक बार पढ़ लेते हैं हम अच्छे से। तो थोड़ा-सा ये बेसिकली ये एक वो पैराग्राफ है, तो इसको देख लेंगे एक बार। द संगम एज constitutes an important chapter in the history of South India. संगम एज इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड्स। तमिल जो लेजेंड्स हैं, उन्होंने कहा है कि 3 एक्जिस्टिंग संगम्स हैं, मतलब कि 3 संगम यहाँ पर हैं। ठीक है? इन एंशिएंट तमिलनाडु पॉपुलरली कॉल्ड, उसको जो 3 संगम उनको नाम क्या दिया गया? मुछंगम नाम दिया गया है। मुछंग बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट, चेरा, चोला, पांड्या, ध्यान रखना इस बात का सिर्फ। ठीक है? इतनी ज़्यादा डीप अभी आपको ऐसे-ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जिनका एग्जाम में कोई ज़िक्र भी नहीं होगा। ठीक है? मुछंगम इनको कहा जाता है, जो 3 बेसिकली 3 संगम यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है? द संगम फ्लरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द पांड्यास। पांड्यास के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पीक पे हुआ। द फर्स्ट संगम हेल्ड देन मदुराई। जो पहला संगम हुआ, 1 सेकंड, जो पहला संगम हुआ वो मदुराई में हुआ। पहला संगम मदुराई में वाज़ अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस बट नो लिटरेसी वर्क ऑफ संगम वाज़ अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि मदुराई में आपका पहला संगम हुआ, ठीक है? जो कि गॉड्स और लेजेंडरी, मतलब कि जो महान सिद्धांत, महान लोग जो थे उनके द्वारा ये लिया गया था। ठीक है? मतलब उन लोगों के द्वारा अटेंड किया गया था,
बट नो लिटरेरी वर्क वाज डन। लिटरेरी बोल तो साहित्यिक कार्य, कोई भी साहित्यिक कार्य संगम में नहीं किया गया। ठीक है? साहित्यिक कार्य मतलब इतना ज़्यादा साहित्य कार्य पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। द सेकंड संगम वाज हेल्ड एट कदमपुरम, कदप कपद्दापुरम, बट ऑल द लिटरेरी वर्क हैज पेरिश्ड एक्सेप्ट तोल्काप्पियम। कहने का मतलब ये कि इसमें जितने भी कपद्दापुरम में सेकंड संगम हुआ था, इसमें जितने भी साहित्यिक कार्य थे वो नहीं बचे थे सिवाय एक के जिसका नाम है तोल्काप्पियम। ठीक है? द थर्ड संगम एट मदुराई, तीसरा संगम मदुराई में वाज फाउंडेड बाय मदाथिरुमरन। मदाथिरुमरन, क्या नाम है, मदाथिरुमरन। इट वाज अटेंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पोएट, बहुत ज्यादा कवियों के द्वारा ये अटेंड किया गया था। हु प्रोड्यूस्ड वोलोमिनियस वोलोमिनियस लिटरेचर बट ओनली अ फ्यू हैड सर्वाइव। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक अलग-अलग प्रकार के साहित्यिक कार्य दिए थे, बट उसमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाए, बाकी सारे नष्ट हो गए। ठीक है? इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। 20 समय हमें हमें क्या करना है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक-एक चीज़ बारीकी देखनी है। हमें ये देखना है कि एग्जाम में हमको क्या हेल्प करने वाला है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है? हमें को वो चीज़ देखनी है। These Tamil literary works remain useful sources to reconstruct the history of the संगम age। ठीक है? संगम लिटरेचर की, संगम साहित्य की बात करते हैं हम, क्या साहित्य है। ठीक है? द कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर इंक्लूड तोलकपियम, युतोगय, पतुपट्टू और पथिनेनकलिकनक्कू। क्या नाम है यार, पथिनेनकिलकनक्कू। पथिनेनकिलकनक्कू भाई हमने अपने टाइम पे तो ये पढ़े भी नहीं थे, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी हमने तो ये नाम पढ़े भी नहीं थे। कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब क्या होता है? द कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है कोश। कोश क्या होता है? एक तरह का गोदाम कह लो। कहने का मतलब ये द कॉर्पस, यहाँ पे कॉर्पस का मतलब क्या है? द कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर, यानी संगम साहित्य का जो गोदाम है, उसमें क्या-क्या चीजें आती हैं? तोलकपियम आते हैं, युतोगय आते हैं, पटुपत्तु आते हैं, पटुपट्टू और पथिनेनकिलकनक्कू। ठीक है? बहुत ज़्यादा खतरनाक नाम है। एंड द टू एपिक्स, टू बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है इनका? ओह! सिलप्पथिगम, सिलप्पथिगरम। भाई ज़बान लड़खड़ा जाए, ऐसे-ऐसे नाम है। सिलप्पथिगरम और मणिमेगलाई। अब इतने अभी तो और ज़्यादा नाम आएँगे, कितने नाम याद करोगे? ठीक है? मणिमेगलाई और सिलप्पथिगरम। ठीक है? ये 2 एपिक्स हैं। तोलकपियम, बेसिकली तोलकपियम है क्या? तोलकपियम एक लिटरेचर है। जो ये चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बेसिकली लिटरेचर है, साहित्य है। ठीक है? तो ये तोलकपियम ऑथर्ड बाय तोलकप्यार। तोलकपियम जो लिटरेचर है, इनके ऑथर कौन है? तोलकप्यार हैं, इज़ द अर्लीएस्ट ऑफ तमिल लिटरेचर। इट इज़ अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर बट इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। कहने का मतलब तमिल ग्रामर पर अभी काम इस पर चल रहा है। तमिल ग्रामर जितनी भी है ना, इस पर अभी वर्क चल रहा है और लोग बाग चीज़ें और निकाल रहे हैं, पता कर रहे हैं, बट प्रॉपर अभी जानकारी नहीं है। लेकिन ये पता किया गया है कि ये जो तोलकपियम है, इसमें क्या करा गया है कि पॉलिटिकल, राजनीतिक और उनके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं, सामाजिक कंडीशन जो है संगम पीरियड की, वो इसमें इंट्रोड्यूस करी गई है। किस तरह से लोगवार का राजनीतिक व्यवहार था और किस तरह से उनकी सामाजिक स्थिति थी, वो चीज़ें इसमें मेंशन करी गई हैं। ठीक है? द यूटोगई और 8 एंथोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क्स। द यूटोगई और 8 एंथोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क। एंथोलॉजीज क्या होते हैं? संकलन जिनको बोलते हैं हिंदी में, संकलन, समझ में आ गया होगा। ठीक है? द यूटोगई और 8 एंथोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क। 8 कार्यों को कंसिस्ट करता है आपका यूटोगई जो लिटरेचर है। कौन-कौन से सुन लो देखो। बेसिकली आपको ना इस वाले लेक्चर से जो इम्पोर्टेंट है वो चेरा चोलास पांड्याज हैं, इनका थोड़ा-सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? तो लेकिन फिर भी जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, है ना? एन गुरुनुमुरु और गुरुनुरु एन गुरुनुरु नरिन्नाई और अगनरु, पुराननुरु, कुरुंतोगाई, कलितोगाई, परिपैदल एंड पदीरोपत्तु। क्या नाम है यार ये! द पतुपद्दू और पतुपट्टू और 10 आइडलेस कंसिस्ट ऑफ 10 वर्क्स। ठीक है? ये 10 काम, मतलब क्या कहते हैं, जो आपका पतुपत्तु है, जो कि इसमें हम बात करते हैं। देखो तोलकपियम के बारे में पढ़ लिया, युतोगई के बारे में पढ़ लिया। अब पतुपत्तु के बारे में देख लेते हैं। पतुपत्तु में क्या है? 10 आइडलिस्ट, 10 काम यहाँ पर मेंशन करी गए हैं।
ठीक है, अब इन कामों को ही पढ़ लेते हैं। बेसिकली अब ये है क्या, इनके बारे में कितनी जानकारी लोगे आप, ठीक है? 10 ये हो गए, आगे और भी हो गए, तो बेसिकली ये इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी देखते हैं। ओह! थिरुमुरुगरप्पुपदाई पहला नाम, ठीक है? पुरुननरु पपद्दाई, मिक्स कर लो आपस में, ठीक है? ठीक है, मिक्स कर लो। आधा-आधा बोल रहा हूँ मैं, मिक्स कर लेता अपने आप, ठीक है? सिरुपनारुपपदाई, सिरु एक बार हम ढंग से अगर पढ़ें, सिरुपनरु पनरुप्पपदाई, सिरुपनरुप्पपदाई, जो भी है, हाँ, जो भी है, वही समझ लीजिए आप, ठीक है? पेरुम्पनारुपपदाई, मलिनपत्ता, नेंदुलपदाई, मदुराई कन्नजी, कुरुंजीपत्तू, पतिन्नपपलाई एंड मलाई पादुकदम। समझ में आ गए होंगे आपको, ये 10 काम थे जो इसमें पत्तू इसमें मेंशन थे, ठीक है? बोथ यूतोगई एंड पपतू वर डिवाइडेड इंटू 2 मेन ग्रुप्स। यूतोगई एंड पतपत्तू ये 2 मेन ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, अहम और पुरम। अहम का मतलब होता है लव और पुरम का मतलब होता है वेलर। वेलर बोले तो वीरता, जो आपके स्ट्रांगनेस होती है, वीरता जो होती है, कहने का मतलब अहम, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, यूतोगई और पतपत्तू। अहम और पुरम में, लव में, और वेलर में। वेलर बोले तो वीरता में, ठीक है? के बाद हम बात करते हैं पैथिनेकेगली कनक्कू कंटेन्स 18 वर्क्स मोस्टली डीलिंग विद एथिक्स एंड मॉरल। इसके बाद जो वो आ जाती है, ये वाली जो है पथिन्नेन किलकनक्कू जो है, जो ये वाली लिटरेचर है, इसमें क्या होता है कि 18 कार्य इसमें मेंशन है, जो कि किससे, एथिक्स और मॉरल से बिलॉन्ग करते हैं, जो एथिक्स और मॉरल के बारे में बताते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग देम इज तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑथर्ड बाय तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, ठीक है? ये ध्यान रख लेना बस, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल ध्यान रखना, जो कि किसने, ऑथर कौन है इसके, तिरुवल्लुवर, ठीक है? ओके। Silappatikaram written by Elango Edigal and Mamigalai by Sitasalai Satanar also provide valuable information on the Sangam polity and society. ठीक है, अदर सोर्सेज की हम बात करते हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वाकई में इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, इन एडिशन टू द संगम लिटरेचर द ग्रीक ऑथर लाइक मेगास्थनीज। कौन है मेगास्थनीज? कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, किसका एम्बेसडर है और किसके साथ इसको भेजा गया था, ठीक है? और इसने कौन सी बुक लिखी थी? In addition to the Sangam literature, the Greek authors like Megasthenes, Strabo, Pliny, and Ptolemy mention the commercial contact between the West and South India. West और South India के बीच में commercial contact कौन से होते हैं? ट्रेड, व्यापार वाले जो संबंध होते हैं, उनको commercial contact बोलते हैं, ठीक है? तो वेस्ट और साउथ इंडिया के बीच में कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे। द अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन, द अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन थी 3 डायनेस्टीज। कौन-कौन सी? चेरा, चोला, पांड्यास, जिन्होंने साउथ मॉडर्न एम्पायर, कहने का मतलब है कि साउथ की साइड इन्होंने रूल किया था। पूरा ये जो कर्नाटक वाला केरला वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है? द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला, मैंने आपको उस टाइम भी पढ़ाया था पहले लेक्चर में। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला ऑफ कलिंगा ऑल्सो मेंशन अबाउट तमिल किंगडम्स। जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, इसमें भी तमिल किंगडम जितने भी थे उनके बारे में मेंशन किया गया था। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई। द एक्सकेवेशन एट अरिकामेदू, अरिकामेदू में जब खुदाई हुई, पॉम्पुहार में जब खुदाई हुई, और कुदुमनाल में जब खुदाई हुई, और कुछ अदर जगह पर भी जब खुदाई हुई, तो उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी, तमिल्स की कमर्शियल एक्टिविटीज पर प्रकाश डाला है। कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये व्यापार करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना, इनको बेचते हैं, इनको मतलब इनका व्यापार का जो करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही है, अब वो बाहर भेजी जा रही है, बाहर वहां से प्रॉफिट लिया जा रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चल रहा है, ठीक है? कोई चीज इंपोर्ट करा रहे हैं, कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये चीज आती है कमर्शियल एक्टिविटीज में। तो ये चीज यहाँ पे देखी गई है, काफी ज्यादा तमिल किंगडम्स कमर्शियल एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा प्रकाश डाला गया। पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर की बात कर लेते हैं। द क्रोनोलॉजी ऑफ द संगम लिटरेचर इज स्टिल अ डिस्प्यूटेड टॉपिक अमंग द स्कॉलर्स। संगम लिटरेचर के बारे में अभी पूरी जानकारी हमको कहीं से नहीं मिल पाई है, थोड़ा बहुत जो हमको मिला है वही चीज हम पढ़ रहे हैं। द शीट एंकर ऑफ संगम क्रोनोलॉजी लाइज इन द फैक्ट ऑफ गजाबागु सेकंड ऑफ श्रीलंका एंड चेरन। ये बेसिकली एक एम्पर थे, किंग थे एक श्रीलंका के, जो कि आगे जाके जो संगम लिटरेचर जो काउंसिल्स वगैरह हुई थी, उनमें जाके इन्होंने भाग लिया था, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे वहां पे।
मतलब राज्याभिषेक जब हुए थे ना चेरा चोलास पांड्यास के, तो इन्होंने भाग लिया था बकायदा। गजबगु सेकंड, अभी वो हम देखेंगे, चेरास में देखेंगे हम। ठीक है? Sengotuvan of the Chera dynasty was contemporary. This is confirmed by Silapathigaram as well as Dipavasuma and Mahayams. Also, the Roman coin issued by Roman emperor of the first century AD. यहाँ पे रोमन कॉइन्स वगैरह इशूड करे गए थे, रोमन एम्परर जो थे उनके द्वारा रोमन कॉइन्स वगैरह इशू करे गए थे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Were found in plenty areas of Tamil Nadu. Therefore, the most प्रोडेबल डेट ऑफ द संगम लिटरेचर हैज बीन फिक्स्ड बिटवीन, जब मोस्ट प्रोडेबल डेट जो फिक्स करी गई वो 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में करी गई। हमने भी यही पढ़ी थी कि संगम लिटरेचर की एज जो थी वो 3rd सेंचुरी एसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में, 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में ये ली गई थी। ठीक है, संगम एज जो पीरियड डिफाइन किया गया था। पॉलिटिकल हिस्ट्री, द तमिल कंट्री वॉज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज। तमिल कंट्री को 3 डायनेस्टीज रूल करती थी, चेरा, चोलास, पांड्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग द संगम। सबसे पहले हम बात करते हैं चेरास की। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस डायनेस्टी कैन बी ट्रेस्ड ऑन चेरास की बात करते हैं। चेरा बेसिकली डायनेस्टी थी। द चेरास रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ मॉडर्न केरला। मॉडर्न केरला, अभी का मॉडर्न केरला जो है, उनको रूल करते थे चेरास। ठीक है, देयर कैपिटल वाज वांजी। वांजी उनकी कैपिटल थी एंड देयर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स वर तोंडी एंड मुसीरी। जो उनके इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे वो कौन थे? तोंडी और मुसीरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब जाहिर सी बात है, बंदरगाह है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी चलता था, ये लोग प्रॉफिट वगैरह कमाते थे, व्यापार वगैरह खूब करते थे। ठीक है, दे हैड द पांड्या फ्लावर्स एट देयर गार्डन। पार्लर फ्लावर्स कौन से होते हैं? अब आप देखोगे इसको, पार्लर फ्लावर्स बेसिकली ताड़ के फूल जिसको बोलते हैं, ताड़ के जो फूल होते हैं, जो हिंदी में समझ जाएंगे वो लोग जो थोड़ा बिलोंग करते हैं, ताड़ के फूल जो होते हैं जिसमें कांटे भी लगे वगैरह होते हैं, वो वाले फ्लावर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। Pugalar inscriptions of the first century AD refer to 3 generation of the Chera rulers. जो पुगालर इंस्क्रिप्शन से हमको इसकी जानकारी मिलती है, जहां पर यह बताया गया है कि यहाँ पर ना 3 मतलब कि 3 जनरेशन आई थी चेरास की। 3 जनरेशन ने ये संभाला है। ठीक है, पहली जनरेशन चेरास की थी, दूसरी थी, तीसरी थी, उसके बाद चेरास वहां पर डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, पदीरा पदिरुपत्तु ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन चेरा किंग। पदिरुपत्तु एक लिटरेचर है, उन्होंने चेरा किंग्स के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करी गई है। पेरम सोरू उद्यान, चेरालतन, ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब रूलर हैं इस डायनेस्टी के। कौन से? पेरम सोरू उद्यान चेलाथरन, इमाया वर्बनम नेदम चेलाथरन एंड चेरन तेंगुतुवन। ये इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के, चेरा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर हैं। ठीक है, तो अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इन तीनों में से जो इंपॉर्टेंट है वो है चेरन सेंगुतुवन। चेरन सेंगुतुवन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चेरन सेंगुतुवन बिलोंग्स टू 2nd सेंचुरी एडी। कहने का मतलब है लास्ट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी। ठीक है, मतलब लास्ट रूलर कह लो आप, क्योंकि यही 3 मेंशन करे गए हैं, यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा यही जनरेशन है, जनरेशन कह लो कि लास्ट जनरेशन ऑफ चेरा डायनेस्टी। हिज यंगर ब्रदर वाज एलेंगो एदिगल। उनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था एलेंगो एदिगल। द ऑथर ऑफ सिलापत्थीगरम। सिलापत्थीगरम मैंने बताया था आपको, लिटरेचर अभी हमने पढ़ी थी। सिलापत्थीगरम के ऑथर हैं एलेंगो एदिगल। किसके भाई हैं? चेरन सेंगुतुवन के, जो कि 3rd जनरेशन है चेरा डायनेस्टी की। ठीक है, अमंग हिज मिलिट्री अचीवमेंट हिज एक्सपेडिशन टू द हिमालयाज वाज रिमार्केबल। मिलिट्री अचीवमेंट मतलब जो उनके आर्मी थी, आर्मी के साथ उन्होंने हिमालय तक मतलब आक्रमण किए थे और अपने काफी कुछ चीजें उन्होंने कैप्चर करी थी। ही डिफीटेड मेनी नॉर्थ इंडियन मोनार्क्स। मठ वगैरह जो होते हैं ना, काफी उन्होंने जो नॉर्थ इंडियन में मोनार्क्स थे, मठ थे, उनको काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय किया था। Tengutuvan introduced the Patni cult or the worship of Kanagi as the ideal wife in Tamil Nadu। यहाँ पर देखो सब एक इंपॉर्टेंट काम इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंट जो मतलब हाइलाइटेड काम, हाइलाइटेड वर्क इनका क्या था? हाइलाइटेड वर्क ये था, इन्होंने एक पत्नी कल्ट नाम का कल्चर, पतिनी कल्ट, ध्यान रखना, पतिनी कल्ट, PATTINI, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, पत्नी कल्ट नाम का एक कल्चर ये लोग लेकर आए थे। इसमें क्या होता था कि एक ये जो जैसे हम अपने देवी देवताओं को मानते हैं, तो इनकी भी एक देवी देवता थी जिसका नाम था कनगी। कनगी की मूर्ति बनाई इन्होंने, मूर्ति बनाकर उसको पूजा करने लगे। कैसे? मांग के कि ये हमारी वाइफ है। समझ रहे हो? उनकी मतलब एक लेडीज, मतलब एक मतलब उनके देवता मान लो, जैसे हम अपने पूजा करते हैं ना, मूर्ति पूजा हम करते हैं, तो वैसे ही क्या था कि इनको ये भी एक कनक्की नाम की एक विमेन थी, उनकी ये पूजा करते थे अपनी धर्म पत्नी मानकर। पत्नी कल्ट नामक कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है।
तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा कल्चर ये पीक पे हुआ इनके डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है? एक कनग्गी देखो लिखा है, कनग्गी नामक एक महिला की मूर्ति बनाकर ये लोग उनकी पूजा करते थे और उनको कंसिडर करते थे कि ये हमारी वाइफ है, पत्नी कल्ट नामक कल्चर था, ठीक है? द स्टोन फॉर मेकिंग द आइडल ऑफ कनग्गी वाज़ ब्रॉट बाय हिम आफ्टर द हिमालय एक्सपीडिशन के बाद ये वहीं से ही पत्थर लेकर आए थे, उन पत्थर की उनकी मूर्ति बनाई गई थी। Consecration ceremony. The consecration ceremony was attended by many princes, including Gajabhagu II from Sri Lanka. कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी क्या होती है? राज्य अभिषेक समारोह जो होता है ना जिसमें हम बनाते हैं राज्य अभिषेक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी राज्य अभिषेक समारोह जो होता है। ठीक है, वाज़ अटेंडेड बाय मेनी प्रिंसेस बहुत सारे एक प्रिंसेस के द्वारा ये अटेंड किया गया और उसमें एक और थे श्रीलंका के गजाभागु टू जो श्रीलंका से आए थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये थी आपकी चेरा डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी की बात करते हैं। The Chola kingdom of the Sangam period extended from modern Tiruchi district to South Andhra Pradesh. मॉडर्न जो इस टाइम पे तिरुचि डिस्ट्रिक्ट है वहां से साउथ आंध्र प्रदेश तक इन्होंने फैलाया अपना चोरा किंगडम, चोला किंगडम। ठीक है, देयर कैपिटल वाज फर्स्ट लोकेटेड एट उरायूर। जो उनकी फर्स्ट कैपिटल थी वो उरायूर में थी, लेकिन फिर उन्होंने शिफ्ट कर दी थी पुहार में। तो कैपिटल जरूर ध्यान रखना। ठीक है, पहली कैपिटल उरायूर थी और सेकंड कैपिटल उन्होंने शिफ्ट कर दी थी पुहार में, मतलब शिफ्ट कर दी थी पुहार में। करिकला वाज अ फेमस किंग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नाम याद रखना। करिकला वाज अ फेमस किंग, इन्होंने एक बहुत ज्यादा काम किया है, मैं अभी बताऊंगा आगे। करिकला वाज अ फेमस किंग ऑफ द संगम चोलास। संगम चोलास के जो फेमस किंग थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे, वो थे करिकला। ठीक है, और पतिनपलाई जो लिटरेचर है उसमें उनकी अर्ली लाइफ, उनके मतलब जीवन की बातें और उनके जो आर्मी एक्सपीडिशंस थे, जो उन्होंने आक्रमण वगैरह किए थे, उनकी आर्मी कैसी थी, वो सारे मेंशन हैं इस वाले लिटरेचर में। ठीक है, कौन से लिटरेचर में? पतिनपलाई में। इन द बैटल ऑफ वेनी, एक उन्होंने वैसे लड़ाई तो काफी लड़ी थी उन्होंने, बदतमीजी तो काफी काटी थी, बट अभी जो है बैटल ऑफ वेनी की बात करते हैं। एक लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, बैटल ऑफ वेनी। ही डिफीटेड द माइटी कॉन्फेडरेसी कंसिस्टिंग ऑफ द चेराज एंड पांड्या। चेरा और पांड्यास के जो इंपॉर्टेंट किंग थे उनको पीड़ा था, उन्होंने वो थप्पड़ बरसाए थे। उसके अलावा भी इन्होंने 11 माइनर चिफ्टन क्या होते हैं, जो छोटे-छोटे सरदार होते हैं ना जगह-जगह की, बेटा ये एरिया मैंने कब्जा लिया भाई, 4 जनों को लेके जाएँगे, एक को निपटाएँगे और ये वाला एरिया कब्जा कर लेंगे कि ये मेरा राज्य है और अपने आप को समझते हैं भाई एम्परर, बहुत तगड़े रूल। ठीक है? तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे चिवल्ले से सरदार थे ना, तो उनको भी इन्होंने मिलके पीट दिया। ठीक है? बहुत ही खतरनाक किस्म का बंदा। और चेरास पांड्यास के साथ तो हराया ही था, चेरा पांड्यास को तो हराया ही था और 11 माइनर चिफ्टन जो छोटे-छोटे सरदार थे, जो छोटे-छोटे किंगडम बना के अपने आप को राजा समझ रहे थे, उनको भी उन्होंने पीट दिया। ठीक है? द इवेंट इज़ मेंशन्ड इन मैनी संगम पोएम्स। ये वाला जो इवेंट है, ये बहुत सारी संगम पोएम्स में मेंशन है। ठीक है? फिर इसके बाद एक और बैटल उन्होंने लड़ी, जिसका नाम है वही वही परंदलाई। वही परंदलाई एक और इम्पोर्टेंट बैटल है जो उन्होंने लड़ी, जिसमें कि 9 एनिमी चिeftain सबमिटेड बिफोर हिम। 9 जो सरदार थे, मतलब 9 दुश्मनों के जो सरदार, मतलब 9 उनके विरोधी जो थे, जिनसे वो लड़ाई कर रहे थे, जो सरदार थे छोटे-छोटे किंगडम्स के, उन्होंने उनके नाम से ही सरेंडर कर दिया कि भैया जय बोलेगी और चलो। ठीक है? तो ये उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था। करिकला's मिलिट्री अचीवमेंट मेड हिम द ओवरलॉर्ड। जो उनकी आर्मी थी ना, आर्मी बहुत ज़्यादा उग्र सेना, कहने का मतलब उग्र सेना। अब मेरे को उग्र सेना से ध्यान आ गया क्वेश्चन, किसकी सेना को उग्र सेना कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप बताओ। मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, इनको उग्र सेना कहा जाता है। किसकी सेना को उसने बहुत बदतमीजी काटी थी? किसकी सेना थी वो, जिसको उग्र सेना कहा जाता है, जिसने भाई साहब घुस के एकदम मार-तोड़ मचाई थी बहुत ज़्यादा? बताओ मेरे को कमेंट करके। उग्र सेना किसकी सेना को कहा जाता है? किसकी सेना थी वो उग्र सेना? ठीक है? जिसमें आपस में कहा था कि भई तू भी भाई है, मैं भी भाई हूँ, हम दोनों आपस में लड़ने नहीं चाहिए, तू भी गजब का बंदा है। जिसने जिसने एक बंदे ने उसका मतलब हिसाब बिगाड़ दिया था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी। ध्यान करो, बैटल ऑफ बताना मेरे को कौन-सी बैटल थी वो और उसका मतलब किस-किसके बीच में बैटल हुई थी और किसकी सेना को उग्र सेना कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है? ओवरलॉर्ड द होल तमिल कंट्री। ठीक है? उसकी सेना के द्वारा उसने काफ़ी मतलब तमिल कंट्री को जितना भी था, वो सारा का एरिया उसने कैप्चर कर लिया था क्योंकि उसकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस रीजन वेयर ही वाज़ रिस्पांसिबल फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड ब्रॉट देम। इसने काफ़ी सामाजिक कार्य भी करे, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड को इसने बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप किया काफ़ी ज़्यादा और एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा पार्ट रहा। इन्होंने किसान को बहुत ज़्यादा मदद करी, इन लोग किसान का भाइयों की बहुत ज़्यादा मदद करी।
इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली बात है, ही ऑल्सो बिल्ट कलन्नाई अक्रॉस द रिवर कावेरी एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मेनी इरिगेशन टैंक्स। इन्होंने इरिगेशन टैंक्स भी काफी ज्यादा बनाए। कलन्नाई क्या है आपको पता होगा, कलन्नाई डैम है, कावेरी रिवर के तट पे बना बना है कलन्नाई डैम, जो आज भी प्रेजेंट है। फोर्थ ओल्डेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, आप इसको मतलब टाइटल मिला, फोर्थ ओल्डेस्ट डैम इन द वर्ल्ड कलन्नाई, जो कि आपका कावेरी नदी के ऊपर बना है। किन्होंने बनाया था? करिकालन ने बनाया था। काफी पुराना डैम है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तमिलनाडु स्टेट की तिरुचि डिस्ट्रिक्ट में आता है, तिरुचि डिस्ट्रिक्ट में आता है कलन्नाई डैम। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कलन्नाई डैम। ठीक है, कलन्नाई डैम किसने बनाया? करिकालन ने। कौन से डायनेस्टी की बात है? चोला डायनेस्टी की बात। ठीक है, और काफी सारे इरिगेशन टैंक्स भी उन्होंने बनाए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं पांड्यास की। द पांड्यास रूल्ड ओवर द प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु। जो सदर्न तमिलनाडु है उस पे काफी ज्यादा इनका रूल था। देयर कैपिटल वाज मदुरै, मदुरै इनकी कैपिटल थी। द अर्लीस्ट किंग ऑफ द पांड्यन डायनेस्टी वाज निदियोन। जो अर्लीस्ट किंग थे पांड्या डायनेस्टी के, वो कौन थे? नेदियोन। पालिया गसलाई मुदुकुदुमी पेरुवलुदी एंड मदाथिरु मरन। 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 एंड 5, 5 जो अर्लियर ये इनके वो थे। यहाँ पे कॉमा लगाना हम भूल गए, यहाँ पे कॉमा कॉमा लगा देना, कॉमा कॉमा। ठीक है, ये रूलर थे, अर्लिएस्ट रूलर थे, कौन सी डायनेस्टी के? पांड्या डायनेस्टी के। देयर वर 2 नेंदुनचेलियंस। अब ये नेंदुनचेलियंस क्या है? नेंदुनचेलियंस बेसिकली 2 डिवीजन है सोसाइटी के, ऐसे कह लो, डिवीजन है सोसाइटी के, नेंदुनचेलियंस। देयर वर 2 नेंदुनचेलियंस, द फर्स्ट वन नोन एज अरियापदाई कदंथा। ठीक है, अरियापदाई कदंथा, वन हु वॉन विक्ट्रीज ओवर द आर्यन फोर्सेस। वो जिन्होंने आर्यन फोर्सेस के ऊपर विजय प्राप्त करी, उनको बोलते हैं अरियापदाई कदंथा। ये एक नेंदुचेलियन, बेसिकली डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोवालन, फॉर विच कनग्गी बर्न्ट मदुराई। कोवालन के जो रिस्पॉन्सिबल थे, कोवालन की मृत्यु के जो रिस्पॉन्सिबल थे, वो ये थे, जिसकी वजह से कनग्गी, जो मैंने बताया आपको, कनग्गी, उन्होंने पूरा मदुराई जला दिया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है। द अदर वॉज तलैया। बड़े अजीब से नाम है यार भाई, अगर नाम है, हालांकि मैंने मतलब चेरा चोला पांड्या तो नाम सुन रखे, लेकिन बोलने नहीं जाते हैं ढंग से। द तलैया गनत्तू शेरुवेंद्रा, ये अनदर इंपॉर्टेंट मतलब वो नेंदुचेलियान है। ही ही हु वॉन द बैटल एट तलैयगलम, तलैयंग तलैयालंगनम, तलैयालंगनम। ठीक है, ही वाज प्रेज्ड बाय नकीकार एंड मानगुड्डी मरुथनर। ठीक है, ही वाज प्रेज्ड बाय नकीरार एंड मागुद्दीनी मरुथनर। ये बेसिकली पोएट थे, जिन्होंने इनको काफी ज्यादा प्रकाश डाला था। इनकी जो पॉइंट्स थे ना, इन पे इनको काफी ज्यादा प्रकाश इन्होंने डाला था। He wrote this title after defeating his enemy at the Battle of तलैयालंगनम। बैटल ऑफ तलैयालंगनम में एक मतलब लड़ाई हुई थी, जिसमें उन्होंने हराया था उनको, और हराने के बाद इनको टाइटल मिला था ये वाला, कौन सा? नकीकार एंड मानगुद्दी मथुरन ने टाइटल दिया था। जो कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये तंजौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बाय हिज विक्ट्री नेंदुचेलियन गेन्ड ओवर कंट्रोल द एंटायर तमिलनाडु। उनकी विजय के बाद जो नेंदुचेलियंस थी, जो डिवाइड थे, इनको पूरा इनका रूल हो गया था तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में इन्होंने अच्छे से रूल कर लिया था। उनको हराया किसके द्वारा गया था? चोलास के द्वारा हराया गया था। ठीक है, इसके बाद एक लिटरेचर बेसिकली कह लो, लिटरेचर कह लो, इंस्क्रिप्शन कह लो, मदुराई कन्नजी। मदुराई कन्नजी किसने लिखा? मानगुड्डी मरुथनन, जो यहाँ पर इन्होंने बताया था ना, इन्होंने टाइटल दिया था। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर भी एक लिटरेचर लिखी थी, जिसका नाम है मदुराई कन्नजी, इंपॉर्टेंट है, रिटन बाय मानगुडी मरुथनर, जिन्होंने किसके बारे में बता रखा है? डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पांड्या कंट्री। ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है पांड्या कंट्री की, उसके बारे में मेंशन इन्होंने कर रखा है, इंक्लूडिंग द फ्लरिशिंग सी पोर्ट ऑफ कोरकई। कोरकई के जो बंदरगाह है, उनको भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। द लास्ट फेमस पांड्यन किंग वॉज युगीरा पेरुवलुदी। जो लास्ट फेमस पांड्यन किंग थे, जो पांड्या डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे, उनका नाम था उगीरा पेरुवलुदी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, और ये लास्ट रूलर थे। ठीक है, द पांड्यन रूल ड्यूरिंग द संगम एज बिलोंग द डिक्लाइन ऑफ द डिक्लाइन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ द कलरप्रास। अब ये डिक्लाइन कैसे हुआ? चेरा चोला पांड्या डिक्लाइन कैसे हुए?
क्यों? क्योंकि उसके बाद कुछ आक्रमण वगैरह हुए थे कालभ्रष्ट के द्वारा, कुछ आक्रमण वगैरह हुए थे, तो उसकी वजह से ये रीज़न बनाया गया कि इनके जो डायनेस्टी को जो नीचे लेके गया है, वो इनके आक्रमण थे। माइनर चीफ्टन, छोटे-छोटे सरदार, माइनर चीफ्टन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द संगम पीरियड। छोटे-छोटे सरदार है ना, इनका बहुत अहम किरदार है भाई साहब, इन्होंने भी बहुत वो करी है। कौन-कौन से थे? पारी, कारी, ओरी, नली, पेगन, आय एंड अधियमन वर पॉपुलर ऑफ द, ये कुछ पॉपुलर छोटे-छोटे सरदार थे, जो पिटे भी थे बाद में। Therefore, they was also known as Kadai Yelu Velagam. Author, they were subordinate to the Chera Cholas Pandya ruler. They were powerful and popular in their respective regions. ये बेसिकली राजा थे अपने ही एरिया के। चोरा डायनेस्टी बन रही है, चेरा चोलास पांड्यास डायनेस्टी है, इनके अंदर भी छोटे-छोटे सरदारों ने अपना एरिया कब्जा रखा था कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, ज़्यादा बदतमीज़ी करना मत, ना पीट के रख दिए जाओगे। तो ये जो अपने-अपने रीजन के अपने-अपने रीजन के ये सरदार थे, ठीक है? तो ये चीज़ थी चेरा, चोलास और पांड्यास के बारे में। अभी बेसिकली एनसीईआरटी है, काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है वैसे तो अपने आप में, जब हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे बकायदा तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। अभी हमको बेस क्लियर करना था, जो कि हमने कर लिया है। अब हमको यहाँ से करना है संगम पॉलिटी, ये 3 टॉपिक अब हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, डायरेक्ट मेल कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप क्या कहते हैं, जो लिंक्स वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, उसके लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है? वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, और एक टेलीग्राम का अलग पेज भी है, वो आप वहीं से ज्वाइन कर लोगे, जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल से ही वहाँ से ज्वाइन कर लोगे। वहाँ पर आप अपने आंसर्स भी प्रोवाइड हमको कर सकते हो, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी प्रोवाइड आप हमको बाकायदा कर सकते हो, मैं उसको पर्सनली रिव्यू करूँगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा लेक्चर, तो लेक्चर समझ में आ गया है, कोई भी डाउट अगर है तो पूछ लेना, बाकी लेक्चर लाइक कर दो। और टीसीएस किंग आप भी बन सकते हो, कमेंट सेक्शन में थोड़ी शॉर्ट समरी बताओ, लेक्चर लिया है आपने प्रॉपर, अच्छे से समझ में आया है, तो कमेंट में शॉर्ट समरी बताओ, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स बताओ, तो अगले टीसीएस किंग आप भी बन सकते हो, ठीक है? तो चलो फिर इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत शानदार चल रही है, ठीक है? अच्छे से समझ में आपको आ रही होगी। तो खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।